जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण है राधा के प्यारे मोहन, यशोदा के न्यारे कान्हा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को श्री कृष्ण की जन्मदिन की खुशियां मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन मध्य रात्रि में कन्हैया जी को स्नान आदि कराकर श्रृंगार करते हैं एवं विभिन्न तरह की भोग लगाते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा अर्चना एवं आरती कर मुरलीधर मोहन की कथा सुनते और सुनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण की जन्म कथा को सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ सभी भक्तों पर कन्हैया जी की कृपा बरसती है एवं उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आगे श्री कृष्ण के जन्म की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा कथा को अंत तक सुनें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया और जेल में डाल दिया एवं स्वयं राजा बन बैठा। कंस बेहद ही क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन देवकी थी। उनका विवाह वासुदेव से हुआ। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति पाना चाहता था। एक दिन वासुदेव नवविवाहित देवकी और साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो भला आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वां गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात पर पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयानक रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई और दरवाजा अपने आप खुल गए और पहरेदार भी सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल को छूने के लिए ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई और बिल्कुल ही घट गई। वासुदेव यमुना जाकर गोकुल धाम पहुँच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ कर आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई
और दिव्य ज्योति के साथ साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर आकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यह थी जन्माष्टमी की शुभ कहानी और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।